Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter Parties and Party System in India. This is the same chapter of the challenges to the restoration of the Congress. उसी chapter के challenges to and restoration of the Congress system. उसी चैप्टर के सारे कंटेंट है, बट आपका बस नाम जो है वो डिफर कर गया है और कुछ इसमें चैप्टर जो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस था वो भी इसी में आ गया है. बट फॉर दिस आरटी पेपर 8 ओनली दैट चैप्टर चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, उसको ही हम लोगों ने रखा है अपने सिलेबस में. तो इसमें हमने जनरल इलेक्शन 4th और 5th के रिजल्ट्स को देखना है, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, कैसे हुआ, उसके दौरान जो कुछ भी मेजर इंसिडेंट्स हुए वो सारा कुछ देखना है. इसमें एज वी वर डिस्कसिंग इन द प्रीवियस क्लास वन क्वेश्चन, द क्वेश्चन वाज एक्सप्लेन एनी 3 कॉजेज ऑफ द स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी इन 1969. एक्सप्लेन एनी 3 causes of the split in the Congress party. In 1969. So we have discussed the question in the previous class and today we will just summarize the answer, है ना. पॉइंट्स में उन आंसर्स को हम लोग समराइज कर लेंगे. 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि ऑल इंडिया 2014, 15, 2008 and Delhi 2014 में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं. तो इसको हम लोग जो है अभी फिर मेन पॉइंट्स जो है उसको हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जो इसमें हमारा वो होगा, जो इंट्रोडक्शन होगा, वो होगा चेंज इन द लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस. ठीक है. कैसे शास्त्री के बाद मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में वो कंपटीशन होती है, इलेक्शन होता है फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड इंदिरा गांधी विंस द इलेक्शन एंड बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. अब इसके बाद हमारा मेन आंसर स्टार्ट होता है, जिसमें हमारा सबसे पहला होगा कि 1967 के इलेक्शन का रिजल्ट. ठीक है. रिजल्ट ऑफ the election of 1967. 1967 के इलेक्शन के रिजल्ट को पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा जाता है, क्योंकि कांग्रेस के लिए ये पहला इस तरह का रिजल्ट था. देन सेकेंड में हम लोग देंगे कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस conflict and differences between syndicate leaders and Indira Gandhi.
सिंडिकेट लीडर्स और इंदिरा गांधी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, वो हमें देना है। एंड इसी में फिर थर्ड हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो सब कुछ लॉजिकल वे में अगर हम सोचें तो एक पॉइंट खत्म होते दूसरे पॉइंट हमारा अपने आप याद आ जाएगा, अगर हम लॉजिकली चीज़ों को समझते हैं तो। ठीक है, 1967 में 10 पॉइंट प्रोग्राम, 10 पॉइंट प्रोग्राम adopted by Mrs. Gandhi. In 1967 में जो उन्होंने 10 पॉइंट प्रोग्राम अडॉप्ट किया, उसी 10 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स होता है, जनरल इंश्योरेंस का लाइसेंस, जनरल इंश्योरेंस का वो होता है, नेशनलाइजेशन होता है, देन लैंड रिफॉर्म्स आते हैं, देन लैंड सीलिंग एक्ट आता है, अर्बन प्रॉपर्टी पे सीलिंग होती है। ये सारी चीजें जो है ये इसी में आएंगी। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट क्या होगा? फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा? यस, प्रिवी पर्स, जो कि बहुत बड़ा मेजर रीजन बना कॉन्फ्लिक्ट का बिटवीन इंदिरा गांधी एंड the syndicate leaders, especially the leader that मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच जो टसल का एक बहुत मेन रीजन था वो था एबोलिशन ऑफ प्रिवी पर्स। हालांकि ये तुरंत एबॉलिश नहीं हो पाया था, बहुत इसके पीछे मशक्कत करनी पड़ी, तब जाके ये एबॉलिश हुआ था, बट ये एक बोन ऑफ कंटेंशन बन गया था। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था वो था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वही बीबी गिरी, नीलम संजीवा रेड्डी, उनके बारे में सारा कुछ देना होगा और किस तरह से इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को, और जस्ट दैट लेड टू द स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस, है ना। और लास्ट में आपका जो आएगा वो स्प्लिट हो गया, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर बन जाता है ना, फॉर्मली स्प्लिट हो जाता है, ये कंक्लूजन में हो जाएगा। स्प्लिट, कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। The question is, analyze the circumstances that favored Indira Gandhi to become Prime Minister after the death of Lal Bahadur Shastri. Okay, mention any 4 achievements of Indira Gandhi that made her popular as a Prime Minister. तो इसमें आपको ये दिल्ली 2016 का क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको सर्कमस्टांसेस बताना है, जिसमें कि कैसे इंदिरा गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाती है, और ऐसे 4 अचीवमेंट्स इंदिरा गांधी के बताने हैं जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है जो कि ऑल इंडिया 2014 में आया है, एंड द क्वेश्चन इज एनालाइज एनी 3 फैक्टर्स विच एनहांस द पॉपुलैरिटी ऑफ इंदिरा गांधी इन द अर्ली 1970s। इसी तरह का क्वेश्चन ऑल इंडिया 2008 में भी आया, व्हाट वर द फैक्टर्स विच लेड टू द पॉपुलैरिटी ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इन द अर्ली 1970s। तो हमने देखो एक चीज तो आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास दैट दिस इवेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, हाउ द कांग्रेस वाज स्प्लिटेड, है ना, किस तरह से कांग्रेस बाइफरकेट हो जाता है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में बन जाता है, क्या सिचुएशंस थे, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो हमने कर लिया। अब एक और बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वाज द रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ इंदिरा गांधी इन अर्ली 1970s। तो अर्ली 1970s में इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन थे वो यहीं से स्टार्ट होते हैं, जैसे ये वाली जो रीजन है 10 पॉइंट प्रोग्राम,
जिसमें गरीबी हटाओ प्रोग्राम था, जो कि 67 में स्टार्ट हुआ। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स होता है, जनरल इंश्योरेंस का लाइसेंस, जनरल इंश्योरेंस का वो होता है, नेशनलाइजेशन होता है ना, और अर्बन प्रॉपर्टी पे सीलिंग लगती है। तो ये सारी चीजें जो सोशलिस्ट मूव्स उन्होंने स्टार्ट किया, दैट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर हर पॉपुलैरिटी। शी बिकेम सो मच पॉपुलर अमंग द पुअर ऑफ द कंट्री। पुअर, वो मसीहा बन गई थी गरीबों की, ठीक है। तो ये था। फिर एबॉलिशन ऑफ प्रीवीपर्स, एज आई टोल्ड यू कि किस तरह से डेमोक्रेसी के अंदर रॉयल फैमिली को एक प्रिविलेज्ड पोजीशन दिया गया था थ्रू दिस प्रीवीपर्स। इसको नेहरू भी नहीं पसंद करते थे, बट कमिटमेंट के कारण he was not able to remove it. But now it was a very bold decision taken by Mrs. Indira Gandhi to abolish this privy-purse, and that decision was not supported by the leaders of this syndicate. ठीक है। और उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में नहीं देना है। पॉपुलैरिटी में हमें ये दो चीजें आएंगी। इसके अलावे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बना इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी का अर्ली 1970s में, दैट इज बांग्लादेश वॉर। जो बांग्लादेश के साथ हमारे जो वॉर होता है वो बहुत ही बड़ा हमारे इंटरनेशनल रिस्पेक्ट स्टेटस में हमारे बहुत ज़्यादा इजाफा कर देता है। एंड यहाँ तक कि जो उस वॉर के टाइम में अपोजिशन वॉज विथ कांग्रेस ओनली। इंदिरा गांधी को सपोर्ट मिला था पूरी की पूरी अपोजिशन से। आज का जो माहौल हम देखते हैं कि वॉर लाइक सिचुएशंस में भी अपोजिशन जो है वो नहीं सपोर्ट करती है रूलिंग पार्टी को, बट उस समय जो जिस तरह से टर्न ऑफ द इवेंट्स हुआ, इट गॉट सपोर्ट फ्रॉम द अपोजिशन ऑल्सो। तो नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल दोनों जगह पे उनका काफी मतलब कद बड़ा हो गया। ये माना गया कि वो सिर्फ गरीबों की मसीहा नहीं है, बल्कि सी हैज द लीडरशिप क्वालिटी, सी हैज द डिप्लोमेसी टू लीड द फॉरेन रिलेशंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें एज वी नो कि जो साउथ एशिया में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो पाकिस्तान जब बनता है तो इट वाज इन टू पार्ट्स। वन पार्ट वाज वेस्ट पाकिस्तान एंड अनदर वाज ईस्ट पाकिस्तान, एंड द ईस्ट पाकिस्तान वाज यूज्ड एज कॉलोनी by the West Pakistani leaders. They were using this ईस्टर्न पाकिस्तान एज देयर कॉलोनी। इसके रिसोर्सेज को वेस्ट पाकिस्तान के लोग अपने लिए यूज कर रहे थे, है ना। और मतलब जैसे कॉलोनी को यूज किया जाता है ना, कि कॉलोनी के रिसोर्सेज को जो कॉलोनियल पावर होते हैं अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, इनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, तो वही सेम कंडीशन प्रिवेल कर रही थी। यहाँ तक कि इनके कल्चर और लैंग्वेज तक को क्रश किया जा रहा था। और इसी सब में यहाँ पर एक पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। हम लोग ये सब किए हुए हैं साउथ एशिया में। ये इस चैप्टर की चीजें नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ, है ना। तो जो पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट होता है, फेडरलिज्म की डिमांड होती है, इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शन में जो बांग्लादेश की बांग्लादेश नॉट वी कांट से बांग्लादेश इस समय, बिकॉज बांग्लादेश इज नॉट देयर ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। तो वहां पर उस समय ईस्ट पाकिस्तान था। तो ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी थी, क्या पार्टी का नाम था? अवामी लीग, एंड द लीडर वाज शेख मुजीबुर रहमान। तो उन्होंने जो डिमांड किया उसके अकॉर्डिंगली जनता ने उन्हें वोट दिया, अवामी लीग विक्टोरियस बनी। लेकिन फिर भी इलेक्शन के रिजल्ट को मानने से इनकार कर दिया वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स ने, क्योंकि उनको मेजॉरिटी नहीं मिल पाई थी। और उसके बाद फिर से यहाँ पे जो मूवमेंट था ऑटोनॉमी का, वो मूवमेंट फिर से बहुत जोर पकड़ लेता है। और तब क्या होता है? तब ये होता है कि जो क्रश करना स्टार्ट करते हैं। जो वेस्ट पाकिस्तान है वो ईस्ट पाकिस्तान के इस नेशनल मूवमेंट को क्रश करना स्टार्ट करते हैं। किलिंग्स, एट्रोसिटीज स्टार्ट होती हैं। एंड विद दैट व्हाट स्टार्टेड, पीपल स्टार्टेड टू माइग्रेट from East Pakistan to neighboring country, and the neighboring country was India. So what happened that refugees started to come to India in the number of thousands, and it was not possible for India to manage so many number of refugees. तो इतने ज्यादा जो रेफ्यूजी आने लगे, अब इंडिया के लिए उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि 1971 में हम पे अटैक नहीं हुआ था। एक्चुअली
it was India interfered in that matter, in the matter of Pakistan. But there was valid reason behind this interference. This interference was done because the number of refugees was so high, and India was not able to manage this high number of refugees, and that is the reason India had to interfere in the matter of Pakistan. And India ने अटैक किया और बांग्लादेश के जो लोग थे, जो ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग थे, उनको सपोर्ट किया इंडिया ने हर तरह का सपोर्ट दिया, मॉरल सपोर्ट दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, मिलिट्री सपोर्ट दिया, और वेस्ट पाकिस्तान को हरा दिया गया और सरेंडर किया। 93,000 POW बने थे इसमें, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। तो इस तरह का जो हुआ, ये हु टुक द डिसीजन कि ये समय है कि हमें अटैक करना है, क्या हमारा स्टैंड होना चाहिए, किस बेसिस पे हम अटैक कर रहे हैं, दुनिया को हम क्या कहेंगे। एवरी डिसीजन वॉज टेकन बाय मिसेस गांधी ओनली, और ये एक बहुत ही लॉजिकल डिसीजन था, बहुत ही सही डिसीजन था, जिससे ये इनकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इनका इन्फ्लुएंस, इनका कद काफ़ी बड़ा हो गया, इनको काफ़ी माना समझा जाने लगा कि शी इज़ अ वेरी ग्रेट लीडर। नेशनल पॉलिटिक्स में भी इनका ये होता है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था उनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ने के पीछे। ठीक है, तो यही इसमें पॉइंट्स आएंगे। अच्छा, जो पहला हमने क्वेश्चन किया था कि एनालाइज द सर्कमस्टांसेस दैट फेवर्ड इंदिरा गांधी टू बिकम प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, तो वो दैट इज डिफरेंट, उसको हम फिर से करेंगे। अभी ये वाली जो क्वेश्चन है उसके जो सेकंड पार्ट है उसको हम लोग उसके पॉइंट्स को लिखेंगे। ठीक है, analyze any three factors which enhanced the popularity of Indira Gandhi ठीक है, ये क्वेश्चन भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। इट केम इन द ईयर 2014 ऑल इंडिया। ओके, ऑल इंडिया 2014, then 2008, Delhi 2013 and 2012। तो इसमें हमारा जो आंसर मेन इंट्रोडक्शन में हम यही देंगे कि क्या सिचुएशन प्रिवेल कर रहा था 1967 के बाद, व्हाट सिचुएशन वाज प्रिवेलिंग। इलेक्शन के रिजल्ट थे, पॉलिटिकल अर्थक्वेक था, और इंदिरा गांधी के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो दोनों तरफ से आ रही थी। एक तो विद इन द पार्टी, फ्रॉम विद इन द पार्टी,
एंड फ्रॉम आउटसाइड द पार्टी। दोनों तरफ से उनके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन था, क्योंकि पार्टी के अंदर ही उनके अगेंस्ट लोग खड़े हो चुके थे और अपोजिशन तो था ही, नॉन कांग्रेसिज्म भी उस समय बहुत बुरी तरह से जड़ जमा चुका था। तो इनको दोनों ही चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा था आफ्टर 1967। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि 70s में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाती है। 71 का जो इलेक्शन, 70 का जो इलेक्शन होता है और फिर 71 में जो इलेक्शंस होते हैं वो ये प्रूव कर देते हैं कि मतलब इंदिरा गांधी की एकदम से पकड़ को बताते हैं, दिखाते हैं। तो देयर इज रीजन बिहाइंड इट, है ना। रिजल्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ 1971 के इलेक्शन के रिजल्ट्स, ठीक है, और फिर जो स्टेट इलेक्शंस हुए थे उसके रिजल्ट्स। ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। आखिर ये जो दोनों रिजल्ट में हम क्या देखेंगे कि जमीन आसमान का अंतर है। 67 के रिजल्ट को और 71 के रिजल्ट को अगर हम कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नजर आता है। तो ऐसा क्यों आया? व्हाट वाज द रीजन? देयर वर सम रीजन, उसके पीछे कुछ रीजंस थे और उनको रीजन सब हम उसको डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट रीजन इज द 10-point program started by Mrs. Gandhi in the year 1967. We have discussed about it in the earlier question also. And the second is abolition of privy purse. And the third reason is that Bangladesh war of 1971। इसमें दोनों ही चीज़ें बताएंगे कैसे नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही फ्रंट पे इंदिरा गांधी की लीडरशिप की इतनी ये हुआ कि हाँ, इनकी लीडरशिप के कारण ही हमने अपने चीज़ों को सही ढंग से रख सके हम दुनिया के सामने, और हमारा रेपुटेशन बढ़ा। जो ह्यूमिलिएशन we faced, the humiliation in the year 1962 when we were defeated in that war with China। तो वो humiliation जो है वो compensate हुआ इस वॉर से, और इसके साथ ही इंदिरा गांधी का जो स्ट्रेचर था वो काफ़ी ऊंचा हो गया। तो ये ही मेन रीजंस है इंदिरा गांधी के पॉपुलैरिटी का। 10-point प्रोग्राम में आपको गरीबी हटाओ जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस तरह का जो इनका प्रोग्राम्स हो रहा था, दे वर एम्ड एट शोइंग द वर्ल्ड द सोशलिस्ट व्यू, द सोशलिस्ट फेस ऑफ द कांग्रेस, प्रो पुअर पॉलिसीज, ये सारे कुछ आए, और यही उनकी पॉपुलैरिटी का मेन रीजन था। तो ये क्वेश्चन हमारा इसी के साथ लगा हुआ एक और क्वेश्चन था जो कि आई टोल्ड यू, जिसमें कि वो सर्कमस्टांसेस पूछी जा रही है कि analyze the circumstances that favored Indira Gandhi to become Prime Minister after the death of लाल बहादुर शास्त्री, है ना। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, बट इसके जो पॉइंट्स होंगे उसको हम अभी समराइज कर ले रहे हैं। व्हाट शुड बी द पॉइंट? इसमें पॉपुलैरिटी के तीनों रीजन है जिसको कि आपको एलैबोरेट करना है, ठीक है। नाउ आई एम इरेजिंग दिस। The question is, analyze the circumstances that favored Indira Gandhi
to become Prime Minister after the death of ठीक है. Analyze the circumstances that favored Indira Gandhi to become Prime Minister after the death of Lal Bahadur Shastri. So this question is not an independent question. Actually, this question came in the year 2016 Delhi, जिसमें किसके साथ एक और जुड़ा हुआ था, जो कि हमने जिसको अभी डिस्कस कर लिया कि व्हाट वर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी इन द अर्ली 1970s. वो अलग से भी क्वेश्चन आया, इसलिए हमने उसको अलग से डिस्कस कर लिया है. और ये भी अलग से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, बट दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो ये क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम 4 मार्क्स में आ सकता है या 2 मार्क्स में भी आ सकता है, बट मैक्सिमम इट कैन कम फॉर 4 मार्क्स. ठीक है. और इसको हम प्रोबेबल में ही रखेंगे क्योंकि ऑल इंडिया में भी नहीं आया है, और अगर दिल्ली में आया है तो दूसरे क्वेश्चन के साथ आया है, तो इसको हम प्रोबेबल में रखेंगे. और इसमें हम वो सर्कमस्टांसेस देखेंगे जिसमें कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती है. तो सबसे पहले इसमें हमारा इंट्रोडक्शन होगा विद द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, है ना. और डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री ऑन 10th of January 1966. टास्कन का जो समझौता था उस पर उन्होंने साइन किया, और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है. ठीक है. और फिर से एक क्वेश्चन खड़ा होता है लीडरशिप का. हु इज गोइंग टू लीड कांग्रेस एज वेल एज दिस द कंट्री. सो लीडरशिप क्वेश्चंस अराइजेस. और फिर क्या होता है कि कांग्रेस इसमें हम लोग ये अब हमारा मेन पॉइंट्स होगा कि देयर वाज कॉन्टेस्ट, है ना. द डिसीजन वाज नॉट यूनानिमस, दो देयर वर मेनी members in the Congress who wanted Indira Gandhi to become Prime Minister, but there was lack of unanimous opinion, है ना. So support was there for Indira Gandhi, but lack of unanimity या फिर lack of unanimous opinion. सब लोग नहीं सहमत थे कि इंदिरा गांधी को ही प्राइम मिनिस्टर बनाना है. सपोर्ट था, बट एवरीवन वाज नॉट रेडी टू मेक हर द प्राइम मिनिस्टर. तब क्या हुआ? देयर वाज इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट between Mrs. Gandhi and Morarji Desai. ठीक है. और फिर क्या होता है? इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट था, तो फिर सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है ना. सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है, और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि जो 2/3 मेजोरिटी से इंदिरा गांधी जो है वो विन कर जाती है ना. 2/3 वोट्स फॉर मिसेस गांधी. अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें आपको ये भी बताना होगा कंक्लूजन में कि किस तरह से ये जो एफर्ट था, syndicate leaders, they wanted Indira Gandhi to become the prime minister because they did not wanted to Morarji Desai to become the prime minister.
बिकॉज दे वर ऑफ द ओपिनियन कि सी इज इनएक्सपीरियंस, सी इज नॉट हैविंग एनी एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी वो पहले की मिनिस्ट्री में, बट एज एन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सी कुड नॉट गेन सो मच एक्सपीरियंस। बहुत लंबा टाइम भी नहीं रही थी वो ये पॉलिटिक्स में, तो उनको लगता था कि वो उसको अपने हिसाब से चला पाएंगे, और मोरारजी देसाई को वो अपने हिसाब से नहीं चला पाएंगे। तो इस कारण से ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चंस जो है उसको डिस्कस करेंगे।